वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 39 जैव प्रक्रम। आज हम इस वर्कशीट में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। इसमें क्या शामिल है? इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सांस लेना क्या होता है? गैसीय विनिमय। विनिमय मीन्स आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान सांस लेना कहलाता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? सांस लेना। कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन होता है तो भोजन के विखंडन से ऊर्जा बनती है। इसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। अब हम जानेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपस्थित होना जरूरी है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि अवायवीय श्वसन विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है किण्वन प्रक्रिया के दौरान। इसके अंतिम उत्पाद क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके अंतिम उत्पाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है और जिसमें इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी से 38 एटीपी तक ऊर्जा मोचित करता है, बनाता है। अवायवीय श्वसन के दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है या निकलती है। ये आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर थे। अब हम विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन जानेंगे। ग्लूकोज का विखंडन 3 पथों द्वारा हो सकता है। पहला, सबसे पहले ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदल जाता है, विखंडित हो जाता है। पाइरूवेट में 3 कार्बन अणु उपस्थित होते हैं। पाइरूवेट का विखंडन 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया ईस्ट की कोशिकाओं में होती है और किण्वन के दौरान होती है। किण्वन प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इस दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की मुक्ति होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है जिस दौरान पाइरूवेट जो है विखंडित होकर लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है जिसमें 2 कार्बन अणु होते हैं और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह हमारी मांसपेशियों में होता है और लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है या होती है। तीसरा, पाइरूवेट जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। इस दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा इकाई। ऊर्जा इकाई क्या है बच्चों? ऊर्जा इकाई एटीपी है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है, जिसे हम ऊर्जा की इकाई कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 2, किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस भाग में होता है ये वाला काम? ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में और डी केंद्रक में। तो जब पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ये कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर दिया हुआ है, आप यहाँ से देखकर अंतर लिख सकते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, आपको पॉइंट बनाकर ये अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आपको इसका फ्लो डायग्राम बनाना है बच्चों। फ्लो डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये फ्लो डायग्राम आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर भी बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज, जिसके पास 6 कार्बन अणु हैं, विखंडन पाइरूवेट में होता है जो 3 कार्बन वाला अणु है और इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। इसके बाद पाइरूवेट का विखंडन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, ईस्ट कोशिकाओं में किण्वन के दौरान, जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरा, हमारी मांसपेशियों में, जिसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब पाइरूवेट का विखंडन लैक्टिक एसिड में होता है, इसमें भी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका फ्लो चार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एटीपी का पूरा नाम लिखो। तो बच्चों, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ये आपका एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी ऊर्जा मुक्त एक फास्फेट अणु निकालकर एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन डाईफास्फेट कहते हैं इसको। तो आप इस तरह एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।